तो दोस्तों आप जो यह वीडियो देखने जा रहे हैं ना, यह सचमुच में एक यूनिक वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को अब तक का सबसे कम डीसी सप्लाई सर्किट बनाकर दिखाने वाला हूं। यानी कि हम 220 वोल्ट एसी को मात्र 1.2 वोल्ट से भी कम डीसी वोल्ट में कन्वर्ट करने वाले हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मैकेनिकल सर्च। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें झट से। इसी तरह का वीडियो और भी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और लगे रहे डट के, क्योंकि हमारा एक्सप्लेन करने का अंदाज होता है जरा हट के। तो चलो तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं फटाक से। तो दोस्तों इस अब तक का सबसे कम डीसी सप्लाई सर्किट को बनाने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट की आवश्यकता है उसे आपको एक्सप्लेन कर देते हैं। तो आपको 4 डायोड लेना है इन 4007 और एक पीएफ लेना है 474 के 250 वोल्ट का, एक कैपेसिटर लेना है 35 वोल्ट 200 यूएफ का, एक रजिस्टेंस लेना है 200 किलो ओम का और दूसरा रजिस्टेंस लेना है 220 ओम का, और एक दोस्तों आपको जीना डायोड लेना है 12 वोल्ट का, और सबसे महत्वपूर्ण कंपोनेंट आपको एमएएस रेगुलर आईसी लेना है। आपको इस तरह से कंपोनेंट की आवश्यकता पड़ेगा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, इस सर्किट को बनाने के लिए सबसे पहले आपको 2 डायोड के लेना है, और 2 डायोड का जो व्हाइट सिरा होता है, सिल्वर सिरा, उसे आपको कुछ इस तरह से जोड़ देना है, ठीक है। इसके बाद आपको फिर से 2 डायोड लेना है और इस बार आपको ब्लैक साइड है उसे आपस में आपको जोड़ देना है। तो कुछ इस तरह से आपको जोड़ना है और उसके बाद आपको एक ब्रिज तैयार कर लेना है यहाँ पर। तो इन दोनों जोड़े हुए डायोड को आपको इस तरह से जोड़ देना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम प्लस माइनस समझते हैं। तो जिन 2 डायोड का सिरा व्हाइट वाला है, सिल्वर वाला है, वह डीसी आउटपुट का पॉजिटिव होगा, और जिन 2 डायोड का सिरा ब्लैक साइड है उसका डीसी आउटपुट का नेगेटिव होगा। और डायोड का सिल्वर और ब्लैक वाला साइड होगा, दोनों साइड में वहाँ पर हमें आपको इनपुट सप्लाई देना है, ठीक है दोस्तों। तो हम यहाँ पर कंपोनेंट को साइड में रख लेते हैं और यहाँ पर एक चिमटी लेते हैं। तो हम यहाँ पर पहले इनपुट सप्लाई देंगे, यानी कि जिन 2 डायोड का सिरा ब्लैक वाला और सिल्वर वाला है, तो यहाँ पर 2 सिरा मिलता है राइट और लेफ्ट में, तो इन दोनों सिरे में हमें यहाँ पर इनपुट सप्लाई देना है। तो उससे पहले हम यहाँ पर 474 के 250 वोल्ट का एक पीएफ लेना है और 200 किलो ओम का एक रजिस्टेंस लेना है। तो इस रजिस्टेंस को पीएफ के पैरेलल में इस तरह से आपको जोड़ देना है। तो इस तरह से जोड़ने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसका किसी भी एक लेग को आपको ये जो डायोड का जो ब्लैक और सिल्वर साइड है उसमें आपको सप्लाई के लिए कनेक्शन कर देना है। तो हमने यहाँ पर पीएफ का किसी भी एक लेग को डायोड के इस साइड में जोड़ दिए। अब दूसरे साइड में हम एक रजिस्टेंस लगाएंगे। दोस्तों यहाँ पर हम 220 ओम का रजिस्टेंस लगा रहे हैं, यह एक फ्यूज के तौर पर काम करेगा। तो ये जो दोनों कनेक्शन है हमारा इनपुट सप्लाई के लिए यहाँ पर हो जाता है। तो यहाँ पर हम सप्लाई मान लो कि देते हैं, तो हमें यहाँ पर लगभग 200 से 250 के बीच आसपास डीसी वोल्ट मिलेगा। तो मगर दोस्तों हमें इस वोल्ट को और कम करना है, क्योंकि हम सबसे कम वोल्टेज वाला डीसी सप्लाई सर्किट बनाने वाले हैं। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक यहाँ पर कैपेसिटर लगाएंगे 35 वोल्ट 200 यूएफ का। तो कैपेसिटर का जो माइनस है उसे डायोड का जो ब्लैक साइड वाला है, दोनों डायोड का वहाँ पर जोड़ना है, और डायोड का जिन 2 डायोड का सिरा वो सिल्वर साइड है वहाँ पर कैपेसिटर का प्लस को जोड़ना है। तो इस तरह से आपको पैरेलल में जोड़ देना है इस कैपेसिटर को। अब दोस्तों हम यहाँ पर कोई सप्लाई देते हैं ये पीएफ और रजिस्टेंस के थ्रू, तो यहाँ पर हमें 30 से 35 वोल्ट डीसी मिल जाएगा। मगर दोस्तों हम इससे और भी कम का इस सर्किट को बनाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर इसके बाद एक और कंपोनेंट लगाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक जीनर डायोड का यूज़ करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम 12 वोल्ट का जीनर डायोड यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। तो जीनर डायोड का जो ब्लैक साइड होता है वह उसे आपको प्लस साइड में जोड़ना है, और जो जिस साइड निशान नहीं होता इस डायोड का उसे आपको माइनस साइड में जोड़ना है। यानी कि जो कैपेसिटर हमने लगाए हैं उसके प्लस साइड में हम इस डायोड का जो ब्लैक साइड है उसे यहाँ पर जोड़ेंगे। यानी कि इसको आपको पैरेलल में लगाना है दोस्तों, इस तरह से आपको पैरेलल में लगाना है। अब दोस्तों इतना जोड़ने के बाद यदि हम इस सर्किट में यहाँ पर 220 वोल्ट का सप्लाई देंगे इस पीएफ और रजिस्टेंस के थ्रू, तो यहाँ पर हमें 12 वोल्ट मिलेगा, डीसी वोल्ट 12 वोल्ट मिलेगा। अगर आप 12 वोल्ट का सर्किट बनाना चाहते हैं तो आप बस इतने ही कंपोनेंट में सर्किट को बना सकते हैं।
लेकिन दोस्तों हम इस सर्किट को सबसे कम डीसी आउटपुट वोल्ट वाला बनाना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर मेन कंपोनेंट लेंगे AMS 1117 रेगुलेटर IC। तो यह आपको DTH कार्ड का मदरबोर्ड में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। मैंने यहीं से ही इस कंपोनेंट को निकाला है। अब दोस्तों इसकी बात करते हैं, तो जो बीच वाला लेग होता है ना, वह एक में जुड़ा होता है, यानी कि शॉर्ट होता है। और इसका जो फर्स्ट लेग होता है दोस्तों, ये वाला इनपुट सप्लाई का पॉजिटिव होता है, और इसका जो तीसरा लेग होता है ये वाला, यह इनपुट सप्लाई का ग्राउंड होता है। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी आउटपुट वोल्ट की, हमें कहाँ से मिलेगा। तो इसका जो बीच वाला लेग होता है वहाँ से हमें पॉजिटिव मिलेगा आउटपुट के लिए, और ग्राउंड के लिए यही लेग लास्ट वाला लेग से हमें ग्राउंड मिलेगा। यानी कि दोस्तों इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए ग्राउंड सेम रहेगा, जो तीसरा वाला लेग है वह। और पहला वाला लेग हम आपको बता दूं कि पहला वाला लेग इनपुट सप्लाई के लिए प्लस है, और बीच वाला जो लेग है वह आउटपुट सप्लाई के लिए प्लस है। तो हम यहाँ पर 2 वायर लगा लेंगे प्लस और माइनस की सप्लाई देने के लिए। तो हम रेड वायर लेंगे और फर्स्ट पिन में यहाँ पर जोड़ देंगे इनपुट सप्लाई देने के लिए। अब इस दूसरे वाले वायर को, ब्लैक वायर को हम लास्ट वाले पिन में, तीसरे पिन में जोड़ देते हैं माइनस की सप्लाई देने के लिए, इनपुट के लिए। तो हम यहाँ पर इनपुट सप्लाई देने के लिए वायर जोड़ दिए हैं। अब आउटपुट कहाँ से मिलेगा, जो बीच वाला लेग है ना, वहाँ से हमें प्लस मिलेगा आउटपुट का, और जो ग्राउंड है वह सेम यही ग्राउंड से हमें मिलेगा। तो उसको जोड़ना कैसे है, तो दोस्तों जिस साइड कैपेसिटर का प्लस वाला है उधर आपको प्लस जोड़ना है, और जिस साइड माइनस वाला है कैपेसिटर का वहां पर आपको माइनस जोड़ना है। यानी कि इसको आपको पैरेलल में यहां पर जोड़ना है। तो कैपेसिटर के प्लस साइड में हम यहां पर प्लस वाली वायर को जोड़ेंगे, और कैपेसिटर के माइनस वाली वायर में माइनस वाले को जोड़ेंगे। तो इस तरह से दोस्तों फाइनली हमारा जो सबसे कम डीसी वोल्ट सप्लाई सर्किट है वह बनकर तैयार हो चुका है। अब हम आपको यहाँ पर इसका डायग्राम भी यहाँ पर दिखा देंगे, आप उस डायग्राम को स्क्रीनशॉट करके अच्छे से समझ सकते हैं। तो दोस्तों उससे पहले हम यहाँ पर सप्लाई वायर जोड़ देते हैं यहाँ पर। अब इसके बाद हम आपको इसका डायग्राम भी दिखाएंगे। दोस्तों अगर आपको समझने में कुछ परेशानियां हो रहा हो, कुछ दिक्कत हो रहा हो, तो उसके लिए मैंने एक डायग्राम बनाया है इस सर्किट का। उस डायग्राम को आप स्क्रीनशॉट करके वो अच्छे से समझ सकते हैं। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब दोस्तों इसके बाद हम इसमें अपने सीरीज बोर्ड के थ्रू यहाँ पर सप्लाई देंगे, और इसका वोल्टेज चेक करके आपको दिखाएंगे। तो हमने यहाँ पर सप्लाई दे दिया है। अब यहाँ पर आपको मल्टीमीटर लेना है, और डीसी रेंज होता है ना, वहाँ पर आपको 20 पे सेट कर देना है। तो हमने यहाँ पर डीसी रेंज 20 पे सेट कर दिया है। अब दोस्तों मैं आपको इसमें सप्लाई चेक करके दिखा दूँ कि इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप देखिएगा मैं शॉर्ट कर रहा हूँ तो हमारा सीरीज बोर्ड का बल्ब ग्लो कर रहा है, यानी कि इसमें सप्लाई आ चुका है। अब दोस्तों जो बीच वाला लेग है वहाँ पर प्लस वाली प्रॉप को रखना है, और जो तीसरे नंबर का लेग है वहाँ पर नेगेटिव रखना है। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं इसमें 1.17 ऐसा कुछ वोल्टेज शो हो रहा है, यानी कि दोस्तों यह 1.2 वोल्ट से भी कम वोल्ट शो आ रहा है। तो आप इस सर्किट को कई तरह चीज़ों में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आपको 12 वोल्ट मिलेगा। और दोस्तों इस सर्किट को आप, ऐसे कई डिवाइस होते हैं जो 1.5 वोल्ट से चलता है, तो उस वाले कंडीशन में आप इस सर्किट का यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।